जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल अलग है। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है, बट ट्रेड वॉर का इफेक्ट ऐसा लग रहा है केवल इंडिया के ऊपर इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या सिचुएशन सुधर सकती है? आई थिंक गवर्नमेंट आरबीआई की तरफ से जितना कर सकते थे वो लोग, उतना कैश इंजेक्शन, उतना मार्केट के मूड माहौल को सुधारने के लिए किया गया। बट अब आगे क्या, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन से इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स में वैसे बात करने के लिए फ्राइडे के सेशन में काफ़ी वीकनेस थी, जिसका एक इम्पैक्ट हम लोग सोच रहे थे कि हमारे मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा। आपने जो संडे वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कि दिल्ली के जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी की जीत से ज़रूर पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली की जीत से जो है ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ, रुपी की वीकनेस, ये सब कुछ एकदम से जो है वो ठीक हो जाएगा। मार्केट पे इस चीज़ का थोड़ा प्रेशर रह सकता है। बट मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज़ थी कि चाइना ने टैरिफ वॉर की कुछ अनाउंसमेंट करी, यूएस की तरफ से कुछ टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई। उसके बावजूद यूएस के फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर हैं, यूरोप के बाज़ार ½ % ऊपर हैं, एशिया में हांगकांग 2% ऊपर है, चाइना A50 2% ऊपर है, चाइना एच शेयर 2% ऊपर है, चाइना A50 फ्लैट टू नेगेटिव है। बट ओवरऑल ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स में नहीं देखने को मिला आज के दिन में। डेफिनेटली हमारे लिए आज के दिन नेगेटिव जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई वो थी रुपी की वीकनेस। रुपी जो है वो 88 के मार्क के आसपास पहुंच गया है, 44 पैसे कमज़ोर हुआ, 87.94 अगेंस्ट द डॉलर एक रिकॉर्ड लो लगा। और ये रिकॉर्ड लो लगने के बाद रिकवरी आई, आई थिंक 30-40 पैसे की रिकवरी आई। आरबीआई का ज़रूर इंटरवेंशन आया होगा, बिकॉज अगर रुपी में इसी तरीके की डेप्रिसिएशन आता जाएगा तो एफआईएस की सेलिंग जो है वो और इम्पैक्ट करेगी और इफेक्ट जो है वो डाल सकती है। अब एक चीज़ जो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ इस चीज़ को लेकर कि क्या एफआईआईज की सेलिंग केवल जो है वो हमारे बाज़ार को इम्पैक्ट कर रही है और किसी इमर्जिंग मार्केट्स को नहीं इम्पैक्ट कर रही? क्योंकि मैं अगर देख रहा हूँ तो ग्लोबली मेरे को और किसी मार्केट में इतनी वीकनेस नहीं दिख रही जितना हमारे में है। दूसरा, अगर आप देखो तो मिड एंड स्मॉल कैप में एफआईएस की पोजीशन इतनी नहीं रहती है, ठीक है। मेनली लार्ज कैप्स में जो है एफआईएस की पोजीशन होती है बड़े, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें। बट जिस हिसाब से मिड कैप 2% नीचे, स्मॉल कैप 2% नीचे दिख रहा है आज के दिन में, वो डेफिनेटली दिखा रहा है कि ट्रेडर्स अब जो है वो पैनिक करके पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ट्रेडर्स अगर पोजीशन छोड़ रहे हैं, रिटेल जिसको तीसरी महाशक्ति बोला गया था बाय सम फेमस पीपल, उनकी तरफ से अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो हम लोगों को दिक्कत डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल तो हमारी वीकनेस का कारण यही है कि रिटेल अब कॉन्फिडेंस छोड़ रहा है। आई थिंक जिन लोगों के शेयर 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो गए हैं पिछले 4-5 साल में, वो लोग सोच रहे हैं यार मार्केट चल ही नहीं रहा है, इतना टाइम दे दिया, इतनी पॉजिटिव खबरें आ गई, अब भी बाजार नहीं चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना प्रॉफिट बांध लेता हूँ, ठीक है, अपना प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे के लिए देखूंगा, पोजीशन वगैरह बनाऊंगा जब थोड़ी स्टेबिलिटी बाजार में आएगी। क्योंकि वेट एंड वॉच का गेम है, क्योंकि ऐसा कुछ पैनिक नहीं है। आज भी अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप के अलावा देखो तो इंडेक्स लेवल पे बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, निफ्टी के फ्यूचर्स में जो है वो बाइंग है। तो सिर्फ रिटेल इस वक्त हाथ खींच रहा है, एचएनआईज हाथ खींच रहे हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं वो हाथ खींच रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली हमारे बाज़ारों के ऊपर आ रहा है। तो हम अब क्या प्लान कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट्स के ऊपर चलेंगे और ना डेली टाइम फ्रेम। हमें जो बाजार है वो 4 दिन से गिरता हुआ दिख रहा है, 4 लगातार लाल कैंडल बन चुकी है,
व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ लेवल्स को अब रिस्पेक्ट देनी होगी और देनी चाहिए। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है कल बाजार के लिए वो है 23,425-450 का जोन। ठीक है, आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल दी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑडियो इश्यूज थे मैंने उसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और दोबारा डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई जो है बिना मतलब इस चीज़ में फंसे कि उन्हें बातें समझ नहीं आई और उसके लिए फिर गलत चीज़ वो समझें वीडियो के अंदर। तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि 23,400-425 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी स्ट्रेंथ होगी। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि अगर इस बाज़ार को स्ट्रेंथ में आना है, इस बाज़ार में ताकत आनी है, 23,425-430 की रेंज बहुत क्रिटिकल है बाज़ार के लिए। इसके ऊपर अगर कल बाज़ार सस्टेन कर पाता है तो वेल एंड गुड है, एक अच्छी रैली की पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स 23,610 और उसके बाद 23,770। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द डाउन साइड में 23,280, 23,200 ये दो सपोर्ट्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। 23,280, 23,200 अगर इस रेंज को हम लोग होल्ड कर पाते हैं कल के दिन में, परसों के दिन में, मतलब आगे आने वाले 2-3 दिन में, तो मेरे हिसाब से ये एक एक्यूमुलेशन हो रहा है और 3-4 दिन में हम लोगों को एक अच्छी खासी रैली जो है देखने को मिलेगी, जो कि एटलीस्ट 10 से 12 दिन की एक रैली हो सकती है। मतलब लगातार नहीं, बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 10 से 12 दिन का एक टेक्सचर जो है वो एक पॉजिटिव साइड में हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे सकता है टिल 22 फेब। ठीक है, यहाँ तक का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। रेंज में है, मिड पॉइंट पे आसपास खुला जो हमने डिस्कस किया था संडे की वीडियो में, और लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, हायर लेवल पे सेलिंग आ रही है। व्यू अभी भी क्लियर है, मिड पॉइंट के ऊपर रहता है स्ट्रेंथ है, बाय का ट्रेड खोजिए। मिड के नीचे रहता है वीक है, सेल का ट्रेड खोजिए। रेंज के हायर एंड पे जाता है, सेल का ट्रेड खोजिए। रेंज के लोअर एंड पे आता है, बाय का ट्रेड खोजिए। सिंपल रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट अगर कल के दिन 50, 125, 140 के ऊपर ये बाजार सस्टेन कर पाता है, देन दैट कुड बी अ वेरी गुड साइन। और उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड में 50,650, 675 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑन द डाउन साइड में 49,600, 650 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। सेंसेक्स की मैं बात करता हूँ। सेंसेक्स क्यूरियस केस, ठीक है। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल है सेंसेक्स में वो अराउंड 77,000 के आसपास है। 77,000, 77,050 इसके नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है वो पहला साइन होगा आपका वीकनेस का। 77,500 के ऊपर जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ का पहला साइन होगा। तो ओवरऑल यही अभी के लिए ट्रेंड रहेगा। 450 से 500 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है हम लोग को सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। और 77,050, 77,025 के नीचे निकलता है तो अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करके कल सेंसेक्स की एक्सपायरी पे चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।